विधानसभा में काटे कांग्रेस विधायकों की रात। सदन के अंदर कांग्रेस विधायकों का धरना जारी है। सदन के भीतर ही बिस्तर लगाकर सोए विधायक। अभी गतिरोध टूटने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं और इसी बीच प्रदेश भर में कांग्रेस प्रदर्शन करती हुई नजर आएगी। कि पूरी रात कांग्रेस विधायक विधानसभा में बैठे रहे और सदन के अंदर ही कांग्रेस विधायकों का धरना भी जारी है। देखिए किस तरह अपने अपने बिस्तर लेकर विधानसभा में ये तमाम नेता नजर आ रहे हैं और सदन के भीतर ही बिस्तर लगाकर पूरी रात सोए हैं। धरना अभी तक जारी है, प्रदर्शन अभी तक जारी है और अभी गतिरोध टूटने के दूर दूर तक कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। मेरे साथ एसोसिएट एडिटर नरेश शर्मा जुड़ चुके हैं। नरेश जी गुड मॉर्निंग। लेकिन जो विधानसभा के अंदर आज गुड मॉर्निंग हुई है वो कुछ अलग। बिल्कुल, देखिए गुड मॉर्निंग, लेकिन कांग्रेस के विधायकों की मॉर्निंग गुड नहीं है क्योंकि अभी तक वो धरने पे हैं। उनकी रात सदन में ही कटी है। वहीं बिस्तर पे अभी कई विधायक अभी भी जो क्योंकि देर रात तक उनमें चर्चा चल रही थी, मंथन चल रहा था, तो अभी नींद टूटी नहीं है। लेकिन गतिरोध तोड़ने की कोशिश देर रात हुई थी, उसके बावजूद बात बनी नहीं। अब आज देखते हैं कि किस तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष ये दोनों आपस में चर्चा करके क्या गतिरोध तोड़ने के लिए कोई कदम उठाते हैं, कोई बात बन पाती है क्या। लेकिन अगर हम माने कि लंबे वक्त बाद ऐसा हुआ है कि जब विपक्ष के विधायक है वो सदन के अंदर ही धरने पर जो है उन्होंने रात गुजारी है। इससे पहले भी हालांकि मौके से आए हैं लेकिन उसको काफी अंतराल हो गया और ऐसे में जो गतिरोध है वो बना हुआ है। दूसरी तरफ इस पूरे मुद्दे पर कांग्रेस ने आज प्रदेश भर में प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया है। सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन होगा विधायकों के निलंबन के खिलाफ। और मंत्री अविनाश गहलोत ने इंदिरा गांधी के लिए जो शब्द इस्तेमाल किए थे उसके विरोध में। तो कांग्रेस एक तरफ सदन के अंदर जो है, भले ही सदन चल नहीं रहा है, उसके बावजूद सदन के अंदर धरना दे रही है, प्रदर्शन कर रही है। वहीं बाहर संगठन है वो इनके समर्थन में आज प्रदर्शन करेगा। सभी जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन होगा। राजधानी जयपुर की बात करें तो चांदपोल गेट पे जयपुर शहर कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया जाएगा। जो हमें सूचना मिली है उसके अनुसार कल रात को करीब 11 से 12 बजे के बीच में सरकार की तरफ से 2-3 मंत्री आए थे, उन्होंने बात की थी। लेकिन बताया जा रहा है कि स्पीकर इस बात पर अड़े हुए हैं कि पहले ये जो विधायक जिनको निलंबित किया गया है ये माफी मांगे, उसके बाद ही आगे जो है वो किसी बात पर विचार किया जा सकता है। वहीं कांग्रेस के जो विधायक उनका कहना था कि मंत्री पे कार्रवाई होनी चाहिए थी, मंत्री को माफी मांगनी चाहिए थी, उल्टा विपक्ष को निशाना बनाया जा रहा है। तो ऐसे में बात जो है वो अभी अटकी हुई है, गतिरोध बना हुआ है। और देखिए जब इस तरह सदन के अंदर धरना होता है, विपक्ष जब जो इस तरह से रात में भी धरना देता है तो इसके सियासी संदेश तो होते ही है। ऐसे में अब जो है वो सरकार की तरफ से लगता है कि आज भी कोई मंत्री है वो वहां पहुंचेंगे, बातचीत करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन गतिरोध टूटता है या नहीं टूटता ये देखना होगा। दूसरी तरफ कांग्रेस ने जिस तरह से इंदिरा गांधी के मुद्दे पर ये जो है वो लगातार आवाज उठाई है और साथ में उसके बाद उनके जो विधायकों का जो निलंबन हुआ है उससे कांग्रेस भी इसका एक तरह से कह सकते हैं कि राजनीतिक माइलेज भी लेना चाहेंगी, क्योंकि ये मुद्दा जो है वो सिर्फ राजस्थान के विधायकों तक सीमित नहीं है, ये देश भर में जो है कांग्रेस के लिए एक मुद्दा बन सकता है। लेकिन बहरहाल कोशिश यही रहेगी कि किसी भी तरह से ये गतिरोध टूटे। सत्ता पक्ष की भी कोशिश रहेगी क्योंकि लोकतंत्र के लिए इस तरह से जब धरना सदन के अंदर दिया जाता है तो खासकर ये ठीक नहीं होता। और पहले भी इस तरह के हालांकि प्रदर्शन हुए हैं लेकिन गतिरोध टूटे भी हैं, बातचीत से हल निकला है, कोई न कोई रास्ता निकलता है। तो कोशिश यही होगी शायद आज भी कि किसी तरह से हल निकले, ये गतिरोध टूटे। क्योंकि अभी विधानसभा तो 2 दिन चलनी नहीं है, आज भी अवकाश है, कल भी अवकाश है। ऐसे में सदन की कार्रवाई होगी नहीं। अगर सदन की कार्रवाई आज होती तो हो सकता था कि गतिरोध जो स्पीकर की मौजूदगी में उस विषय में टूट जाता।
लेकिन विधानसभा चलनी नहीं है 2 दिन, और जो विधायक है कांग्रेस के वो सदन के अंदर है, वो धरने पे बैठे हैं। तो ऐसे में अब बातचीत ही एक तरीका है जिसके माध्यम से ये गतिरोध तोड़ा जा सकता है। अच्छा, पर बड़ी बात यह है नरेश जी की कोई झुकने को तैयार नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि एक दादी शब्द का जो इस्तेमाल किया गया वो एक सम्मानपूर्वक शब्द होता है, हमने कुछ गलत नहीं कहा। स्पीकर का कहना है कि पहले वो माफी मांगे, वहीं कांग्रेस अपनी मांग को लेकर अड़ी हुई है, सभी अपनी अपनी मांग को लेकर बने हुए हैं। ऐसे में ये गतिरोध टूटना काफी चैलेंजिंग रहने वाला है। देखिए, कांग्रेस की जो मांग है वो ये है कि मंत्री अविनाश गहलोत है वो माफी मांगे, और उनका कहना था कि जो इंदिरा गांधी है वो देश की प्रधानमंत्री रही है, तो उनको अगर सदन की कार्रवाई में अगर एक मंत्री जो इस तरह से दादी कह के संबोधित करेगा तो ये लोकतांत्रिक नहीं है, संसदीय नहीं है। और जब सदन के बाहर तो जो आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, लेकिन सदन की कार्रवाई के दौरान जबकि मंत्री है वो किसी प्रश्न का जवाब दे रहा है, उस समय पूर्व प्रधानमंत्री के लिए दादी शब्द यूज कर रहा है, तो ये कांग्रेस को बिल्कुल जो कह सकते हैं पसंद नहीं था, इसका इन्होंने विरोध किया। लेकिन स्पीकर का जो मानना यह है कि बिल्कुल नरेश जी, अब देखने वाली बात ये होगी, लेकिन एक बार रिएक्शन सुन लेते हैं टीकाराम जूली का। इनने जो काम किए हैं पिछले 1.25 साल में वो जनता के सामने आएंगे। उसको ये पिछली बार भी जब मेरी स्पीच थी उससे पहले हंगामा किया, और अब भी बजट के ऊपर हंगामा कर रहे हैं। ऐसा इतिहास में नहीं मिलेगा कि सत्ता पक्ष हंगामा करता हो, सत्ता पक्ष के मंत्रियों का इस प्रकार से व्यवहार रहा हो कि वो खुद ही ये चाहते हो कि सदन नहीं चले। तो ये ऐसा कभी हुआ नहीं जैसा ये लोग करना चाहते हैं। अभी बैठे हैं, सरकार कोई वार्ता करेगी तो वार्ता के लिए तैयार है। हम तो ये कहना चाहेंगे, अगर इनको लगता है कि हमारे सदस्यों ने कोई गलत किया है तो उसके सीसीटीवी फुटेज पब्लिकली जारी करें, जिसमें पता लगे कि हम लोगों ने क्या किया। अभी सरकार क्या रुख करती है वो तो उन्हीं पे निर्भर करेगा। हम रोल तो सरकार का ही रहता है, वो ही बताएंगे आगे क्या करेंगे। और देखिए, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को भी आपने सुना, रिएक्शन उनका सामने आया है सुबह सुबह, क्योंकि रात भर बता दी गई है विधानसभा के अंदर, लेकिन अब जो कहा जा रहा है कि वार्ता के लिए हम तैयार हैं, और अगर आपको लगता है कि कांग्रेस के द्वारा गलती की गई है तो आप पब्लिकली वो सीसीटीवी वीडियो जारी कर दीजिए। लेकिन इस बार से रिएक्शन के बाद जरा अंदर की तस्वीरें भी देख लीजिए कि किस तरह से इन विधायकों की सुबह आज विधानसभा के भीतर हुई है।